हमने 2 से 4 साल तक के बच्चों के लिए एक नए से लुक में स्वेटर बनाई है। किस तरीके से बनाई है इसकी वीडियो शुरू करेंगे। फिफ्टी 55 फंदे हमने सिंपल से डाल लिए, 55 फंदे। एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। दूसरी सिलाई में जो सीधा है उसके ऊपर सीधा बिनेंगे, जो उल्टा है उसके ऊपर उल्टा बिनेंगे। धागे को आगे पीछे करते रहेंगे। इसी तरीके से हम पूरा बॉर्डर बिन लेंगे। 14 सिलाई बॉर्डर हमने बिन लिया है। बॉर्डर को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब एक साइड से सीधा बिनेंगे और एक साइड से उल्टा। नीचे से उठा रही, आप किसी भी तरीके से फंदा बढ़ा सकते हैं। एक फंदा यहाँ पे हमने बढ़ा लिया। एक फंदा फिर बढ़ा लेंगे। इसी तरीके से 4-5 फंदे बिनने के बाद फिर एक फंदा बढ़ा लेंगे। पूरी सिलाई में हमने 10 फंदे बढ़ाने, 10 फंदे हम बढ़ा लेंगे। अब हमारे 65 फंदे हो गए। 10 फंदे हमने इसमें बढ़ा लिए हैं। अब एक साइड से सीधा बिनेंगे इस तरीके से और एक साइड से उल्टा। ये सीधा सीधा बिन लेंगे और इस साइड से उल्टा। इसी तरीके से ऊपर को इसे बिनेंगे। आगे का पार्ट हमने 5 इंच बिन लिया है। 5 इंच बिनने के बाद हम यहाँ से बीच में क्रीम कलर से बिनेंगे। पूरे सिलाई में 65 फंदे हैं। 32 फंदे हमने ये बिन लिए हैं। अब 2 फंदे क्रीम कलर से बिनेंगे। 1 2 फंदे, बाकी इसी कलर से बिनेंगे बाकी फंदों को। पूरी सिलाई में 65 फंदे हैं। 32 हमने इस साइड बिन लिए हैं, 2 फंदे बीच में क्रीम कलर से। अब इधर को 31 फंदे हैं, 31 फंदे। एक फंदा हम लास्ट में यहाँ से बढ़ा लेंगे। इधर भी 32 फंदे हो जाएंगे, इधर भी 32 फंदे, बीच में 2 फंदे। अब ये पूरी सिलाई हम बिन लेंगे। सीधी सिलाई हमने पूरी बिन ली है। इसके बाद हमने उल्टी सिलाई बिन ली है। अब ये हमारे जो हमने 2 सफ़ेद फंदे ये बिने थे, अब यहाँ पर हम 4 बिन लेंगे। एक इधर से ले लेंगे इस तरीके से। ये 2 जो बिने हैं, 2 इनको बिन लेंगे। 3 हो गए, एक यहाँ से बिन लेंगे। 4, बाकी पूरी सिलाई इसी से बिनेंगे। उल्टी सिलाई हमने पूरी बिन ली है। अब सीधी सिलाई में हम इसी को रिपीट करेंगे। जो 4 फंदे बिने हैं ये 4 फंदे ही बिनेंगे और बाकी पूरी इसी कलर से बिनेंगे। सीधी सिलाई में हमने वही फंदे रिपीट कर लिए हैं। अब उल्टी लाइन में फिर यहाँ से एक फंदा, फिर क्रीम कलर से एक इधर से ले लिया और 4 फंदे ये बीच के हैं, 4 फंदे ये बिन लेंगे।
5 फंदे हो गए, एक फंदा यहाँ से बिनेंगे, 6 हो गए। बाकी पूरी सिलाई इसी कलर से बिनेंगे। सीधी लाइन में यही 6 फंदों को रिपीट करेंगे। अब उल्टी लाइन में फिर इसी तरीके से एक फंदा फिर बिन लिया यहाँ से। अब ये फंदे बीच में ज़्यादा हो गए हैं तो ये ऊन को हम इस तरीके से करेंगे। एक फंदा यहाँ से बिन लेंगे। अभी तक हम सिर्फ उल्टी लाइन में कर रहे थे। अब सीधी लाइन में भी एक यहाँ से एक यहाँ से क्रीम कलर से बिनेंगे, सीधी में भी और उल्टी में भी। अब हम सीधी साइड से भी बिनेंगे एक एक फंदा। पीछे से धागे को इस तरीके से आगे लाएंगे, इस तरीके से। अब हमने बीच में ये 16 फंदे बिन लिए। अब इसी को रिपीट करेंगे। गिन के दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे हमारे बीच में हमने बिन लिए हैं। इस सिलाई में हमने लास्ट में यही रिपीट कर लिए हैं। इधर से कोई फंदा नहीं बिना है। अब ये लाइन पूरी कर लेंगे। यहाँ तक हम सीधी साइड से भी पूरा कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे। अब ये 16 फंदे हमने बीच में बिने थे। अब एक एक फंदा हम येलो कलर से बिनेंगे। एक फंदा यहाँ से, एक फंदा यहाँ से। वाले फंदे को येलो कलर से बिन रहे हैं। बाकी 14 फंदे हम ये क्रीम से ही बिनेंगे। 14 फंदे। एक फंदा लास्ट में इसको येलो कलर से बिनेंगे। एक फंदा शुरू में बिन लिया, एक लास्ट में। अब बीच में हमारे 14 फंदे रह गए हैं। अब ये लास्ट के 4 फंदे हम लाल कलर से बिनेंगे। 1 2 4 फंदे हमने
लाल कलर से बिन लिए हैं। अब बाकी पूरे जिस तरीके से अभी तक बिनते हुए आ रहे थे, बाकी फंदे सारे येलो कलर से बिनने हैं। अब उल्टी लाइन में जो हमने 4 फंदे लाल बिने थे, ये लाल ही बिन लेंगे। 1 2 3 4 और 4 यहाँ से भी जो सफ़ेद हैं 4 इनको भी हम लाल बिनेंगे। 1 2 3 4 बाकी फंदे जो सफ़ेद हैं उन्हें सफ़ेद बिनेंगे, जो पीले हैं बाकी पीले बिन लेंगे। अब सीधी लाइन में 5 फंदे हमारे ये सफ़ेद बचे हैं, इनको भी लाल बिन लेंगे। 4 पहली लाइन में बिने, 5 दूसरी लाइन में, 5 तीसरी लाइन में बिन लेंगे। 1 2 3 4 5 और बाकी ये पूरी लाल हैं, लाल ही बिनेंगे। 5 फंदे जो सफ़ेद थे वो लाल बिन लिए और जो 5 पहली लाइन में लाल बिनी थी वो लाल बिन लिए। 10 फंदे लाल हो गए। अब ये जो है हमने 2 लाइन बिन लिए। अब इनको सफ़ेद कलर से बिनेंगे। चार। अब ये सिलाई पूरी बिन लेंगे, फिर इधर को आएंगे, फिर ये 5 फंदे फिर सफ़ेद से बिन लेंगे। अब जिस तरीके से हमने 4 फंदे पहले लाल से बिने, 2 लाइन ये बिन दिए, फिर 5 फंदे बिने, फिर 2 लाइन ये बिन लिए, अब इनको सफ़ेद से बिनेंगे। फिर इस लाइन में ये 5 को लाल से बिनेंगे, फिर दूसरी लाइन में फिर सफ़ेद से बिनेंगे। अब ये 2 लाइन सफ़ेद से हो गए हैं। अब ये 2 लाइन इसी तरीके से ऊपर को इसे पूरा बिन लेंगे। 2 लाइन हमने लाल बिन ली, 2 फिर बीच में सफ़ेद, फिर 2 लाल। इसके बाद हमने 10 सिलाई सफ़ेद कलर से बिन लिया है। अब फिर इसी तरीके से बिनेंगे। 2 लाइन ये लाल, फिर 2 सफ़ेद, 2 लाल, फिर 10 लाइन ऊपर को, फिर ये सफ़ेद से। 2 डिजाइन हमने ये फिर निकाल लिए हैं। फिर ऊपर को जिस तरीके से यहाँ पे हमने वाइट कलर से बिना है उसी तरीके से फिर बिन लेंगे। 9.5 इंच हमने ये ऊपर को बिन लिया है। अब यहाँ से हम छांट निकालेंगे। 2 फंदे लेंगे, 2 फंदे ले लिए हैं, 2 का 1 कर लिया। बाकी पूरी सिलाई बिन लेंगे। जिस तरीके से नीचे से बिनते हुए आ रहे हैं उसी तरीके से बिन लेंगे। पूरी सिलाई बिन ली है। अब जिस तरीके से हमने शुरू में यहाँ से 2 फंदों का 1 किया था उसी तरीके से 2 फंदों का 1 यहाँ से करेंगे। 2 फंदे ले लिए, 2 का 1 कर लिया और पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बिन लेंगे। पूरी सिलाई बिनने के बाद फिर यहाँ से जिस तरीके से अभी हमने पहली लाइन में बताया 2 फंदों का 1 यहाँ पे कर लेंगे। फिर पूरी सिलाई बिनेंगे, फिर 2 फंदों का 1 यहाँ पे करेंगे। इसी तरीके से ऊपर को बिनते हुए जाएंगे। इस साइड से भी 1 फंदा कम करेंगे, इस साइड से भी। छांट हमने पूरी निकाल ली है। एक एक फंदा इधर से घटाया, एक एक फंदा इधर से घटाया। अब हमारे पास सिर्फ 27 फंदे, 27 फंदे। छांट पूरी हो गई है। नाप के दिखाते हैं कितना इंच हुआ।
6.5 इंच, 6.5 इंच हमारी छांट निकल गई। आगे का पार्ट पूरा हो गया। सेम आगे के पार्ट की तरह हमने पीछे का पार्ट भी पूरा बना लिया है। उसी तरीके से छांट निकाली है 6.5 इंच। सिर्फ आगे के पार्ट में हमने टाई बनाई है और पीछे के पार्ट हमने सिंपल बिन लिया है। दोनों पार्ट पूरे हो गए। आस्तीन के लिए हमने 35 फंदे डाल लिए, सिंपल से 35 फंदे। अब बॉर्डर सेम उसी तरीके से बिनेंगे जिस तरीके से आगे के पार्ट और पीछे के पार्ट में बिना है, उसी तरीके से पूरा बॉर्डर बिन लेंगे। बॉर्डर हमने 2 इंच बिन लिया है। बॉर्डर आप लोग कम ज़्यादा बिन सकते हैं। अभी तक एक सीधा एक उल्टा बिन रहे थे। अब ऊपर को इस साइड से सीधा बिनेंगे और इस साइड से उल्टा। एक फंदा बिन लिया, एक फंदा नीचे से ले रहे हैं, यानी कि एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। फंदा आप किसी भी मेथड से बढ़ा सकते हैं। लास्ट में फिर एक फंदा बढ़ा लेंगे। एक फंदा यहाँ पर हमने फिर बढ़ा लिया। अब इस साइड से सीधा बिनेंगे। एक सिलाई में हमने फंदे बढ़ा लिए हैं। अब एक सीधा, फिर एक उल्टा, फिर एक सीधा, 3 लाइन बिन लेंगे, 3 सिलाई। चौथी सिलाई में एक यहाँ से, एक यहाँ से, फिर फंदा बढ़ा लेंगे। फिर 3 सिलाई फिर बिन लेंगे। चौथी सिलाई में फिर फंदा बढ़ाएंगे। इसी तरीके से पूरा आस्तीन बिन लेंगे। आस्तीन की लंबाई हमने 10 इंच बना ली है। ऊपर हमारे 60 फंदे हो गए हैं, 60 फंदे। अब यहाँ से आस्तीन की छांट सेम उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से आगे पार्ट और पीछे पार्ट की निकाली थी। 2 फंदे ले लिए, 2 का 1 कर लिए। पूरी उल्टी सिलाई, पूरी उल्टी उल्टी बिन लेंगे। पूरी सिलाई हमने बिन ली। अब सेम उसी तरीके से इधर से भी करेंगे। 2 फंदे ले लिए, 2 का 1 कर लेंगे। फिर ये सीधी लाइन सीधी सीधी बिन लेंगे। फिर उल्टी लाइन में फिर यहाँ से 2 फंदों का 1 करेंगे। फिर सीधी लाइन में यहाँ से 2 का 1 करेंगे। इसी तरीके से ऊपर को फंदे घटाते हुए बिन लेंगे। आस्तीन की छांट हमने 6.5 इंच निकाल ली है। अब ये पूरा हो गया है। दोनों पार्ट और दोनों आस्तीन हमारे पूरे हो गए। अब ये पूरे फंदों को हम साथ गले के लिए गोलाई में फंदे लेंगे। ये आगे का पार्ट ले लिया, इसके बाद एक आस्तीन लेंगे। ये आस्तीन ले लिया। सफ़ेद ऊन से बिनेंगे। ये आगे वाले पार्ट के साथ हम आस्तीन के फंदे ले रहे हैं। आगे वाले पार्ट में भी ऊपर से 27 फंदे हैं, पीछे वाले पार्ट में भी 27 फंदे, आस्तीन में भी 27 फंदे और दूसरे आस्तीन में भी 27 फंदे। अब इन चारों को साथ हम जोड़ लेंगे। ये आस्तीन के फंदे सीधे सीधे पूरे सफ़ेद कलर से बिन लेंगे। आस्तीन के फंदे हमने आगे वाले पार्ट के साथ ले लिए हैं। अब यहाँ से पीछे वाले पार्ट को जोड़ेंगे। ये पीछे का पार्ट है,
अब ये फंदे भी इसी के साथ बिन लेंगे। पीछे का पार्ट हमने जोड़ लिया है। अब इसके बाद जो दूसरा वाला आस्तीन है हमारा, अब इसके फंदे भी इसी में ले लेंगे। ये दूसरा आस्तीन है। हमने दोनों आस्तीन और दोनों पार्ट जोड़ लिए, पूरे साथ जोड़ के हमने ये चारों अलग अलग पार्ट हमने पूरे एक सिलाई में जोड़ लिए हैं। अब यहाँ से आप लोग 2 सिलाइयों से भी बिन सकते हैं, ये 4 गले वाली सिलाइयों से भी बिन सकते हैं और गोल सिलाई से भी बिन सकते हैं। आपको जिससे अच्छा लगे उससे बिन सकते हैं। हम ये 12 नंबर वाली सिलाई से, गोल सिलाई से बिनेंगे। अब यहाँ से एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, इस तरीके से पूरी सिलाई बिन लेंगे। अब यहाँ से पूरे इसे गोलाई में ले लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से 2 सिलाई हम लाल ऊन से बिनेंगे। 2 सिलाई सफ़ेद से बिन लिया है और 2 लाल से बिनेंगे। दो सिलाई हमने सफ़ेद से बिन लिया और 2 सिलाई लाल से। अब यहाँ से ऊपर को पूरा गला येलो कलर से बिनेंगे। बिनेंगे इसी तरीके से, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, पूरा गला बिन लेंगे। 4 सिलाई हमने ये येलो कलर से बिन लिया है। अब यहाँ पर जहाँ हमने टाई बनाई थी, 4 सिलाई बिनने के बाद एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे हमने ये निकाल दिए हैं। अब 7 फंदे पीछे के फंदे आगे वाली सिलाई में ले रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे। अब ये 7 फंदों को हम इस सिलाई में लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे। अब ये पीछे के फंदे हमने आगे ले लिए हैं, आगे के फंदे पीछे। अब ये 7 फंदों को भी हम इसी सिलाई में डालेंगे। पूरे फंदे हमने इसमें डाल लिए। बिनेंगे उसी तरीके से। ये सीधा है तो इसे सीधा, ये उल्टा है इसे उल्टा।
पूरे 14 फंदे हमने ये बीन लिए। इस तरीके का हमारा ये बन जाएगा। बाकी फंदों को उसी तरीके से एक सीधा एक उल्टा कर पूरी गोलाई में बीन लेंगे। गले का बॉर्डर हमने 4 इंच बीन लिया है। अब ये फंदों को हम बंद कर लेंगे। पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ले लेंगे इस तरीके से। फिर ये उल्टा फंदा है तो इसे उल्टा ही बीनेंगे। पीछे वाले फंदे को इस तरीके से निकाल देंगे। बिनेंगे उसी तरीके से, एक सीधा एक उल्टा कर। इस तरीके से हमारे फंदे बंद होते रहेंगे। पूरे फंदे हमने बंद कर लिए हैं। अब इन पार्टों को हम जोड़ लेंगे। यह आगे का पार्ट है, इसके साथ आस्तीन को जोड़ेंगे। जहाँ से हमने छांट निकाली थी आस्तीन की, और जहाँ से ये आगे वाले पार्ट की छांट निकाली थी, इस तरीके से यहाँ से पूरा यहाँ तक हम इसे जोड़ेंगे। पूरा गले से ये छांट तक हम इसे जोड़ेंगे। आप लोग किसी भी मेथड से इसे जोड़ सकते हैं। पूरा गला से लेकर हमने जहाँ से छांट निकाली थी, ये आस्तीन है और ये पार्ट आगे का पार्ट, पूरा ये छांट से छांट जोड़ लिया है। अब इसको पीछे के पार्ट के साथ जोड़ेंगे। ये आस्तीन को हम छोड़ देंगे इस तरीके से। ये आस्तीन है और एक ये आस्तीन। अब इसमें यहाँ से हम छांट से छोड़ देंगे। जो पीछे ये पीछे वाला पार्ट है, पीछे वाला पार्ट की छांट यहाँ से है, तो यहाँ से छांट से ये पीछे का हिस्सा छोड़ देंगे। इसको आस्तीन के साथ जोड़ेंगे। ये छांट से ये छांट तक। अब इसे नीचे को हम जोड़ेंगे। अब यहाँ से पीछे के पार्ट के साथ जोड़ रहे हैं। पूरा इसे यहाँ से यहाँ तक हम जोड़ देंगे। एक साइड का पूरा हमने जोड़ लिया है। अब ये दूसरा आस्तीन है और आगे का पार्ट एक साइड का जोड़ा है। अब ये दूसरी साइड का। अब यहाँ से
छांट से छांट तक जोड़ेंगे। यहाँ से पाट की छांट है और यहाँ से आस्तीन की छांट। यहाँ तक इस तरीके से हम इसे पूरा जोड़ लेंगे। छांट से छांट जोड़ ली है। अब ये पीछे के पार्ट के साथ जोड़ेंगे जिस तरीके से हमने यहाँ पे जोड़ा था। आस्तीन को छोड़ देंगे। जहाँ से हमने पीछे की पार्ट में छांट निकाली है, यहाँ पर इसके साथ ये छांट को जोड़ेंगे। अब यहाँ से आस्तीन का हिस्सा हम छोड़ देंगे और ये पीछे का पार्ट के साथ इसको जोड़ेंगे। यहाँ से पूरा यहाँ तक जोड़ेंगे, पीछे के पार्ट और आगे का पार्ट। आस्तीन हमने ये छोड़ लिया है। पूरा इसे नीचे तक हम जोड़ लेंगे। अभी पार्ट हमने जोड़ लिए हैं। अब इसको पलट लेंगे। अब ये पीछे के हमारे, अब इसे जोड़ लेंगे। सबसे पहले छांट से छांट जोड़ लेंगे। पूरा यहाँ से ये छांट तक हम जोड़ लेंगे। छांट तक हमने ये पूरा जोड़ लिया है। पार्ट हमने जोड़ लिए हैं। अब इसको इसी के साथ आस्तीन को जोड़ लेंगे। इस तरीके से पूरा आस्तीन हम जोड़ लेंगे। पूरा आस्तीन हमने जोड़ लिया है। अब सेम इसी तरीके से इधर भी जोड़ लेंगे। पहले ऊपर से छांट तक जोड़ लेंगे। इसके बाद इसी धागे से पूरा आस्तीन जोड़ लेंगे। स्वेटर हमने पूरी जोड़ ली है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। नए नए डिज़ाइनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।